नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पीडी 2021 के वार्षिक करंट अफेयर्स को लेके आए हैं और इसमें हमने जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के जो प्रमुख फैक्ट हैं, जो इन 12 महीने की पीडीओ में छपे थे, हमने उन फैक्ट को कंपाइल करके एक वीडियो बनाई है। अगर आप 2022 का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली 2021 की करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर्स का पार्ट लिखा है और आना कंपलसरी है तो 70 to 80% जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो आते हैं। बाकी 20 to 30% उसके पहले के क्वेश्चन आते हैं। जस्ट अभी 1, 2 या 3 महीने की घटनाओं के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और बहुत पहले के भी कम आते हैं। तो लास्ट ईयर हमेशा फोकस रखना। अगर आपके 22 के जितने भी एग्ज़ाम हैं तो 21 की करंट अफेयर्स को हमेशा डीप पढ़ के जाना। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो सबसे लास्ट में लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सेम वीडियो मैंने आपको इंग्लिश में भी उपलब्ध कराई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एमपी के किसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो एमपी की घटना चक्र के भी मैंने ईयरली वार्षिक करंट अफेयर्स का एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला फैक्ट है हमारा 2021 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर किस महोत्सव को 12 मार्च 2021 से शुरू किया था? ये शुरू किया था उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, ये क्यों शुरू किया था? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूर्ण होने वाले थे, तो इसीलिए उन्होंने 75 सप्ताह पहले इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को स्टार्ट किया था। और ये ख़त्म कब होगा? ये होगा 15 अगस्त 2022 को। ठीक है, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, उसी का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके लोगों में @75 आपको हमेशा लिखा मिलेगा। कहाँ से शुरू किया था? इसको अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। साबरमती आश्रम को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि यहाँ से 12 मार्च 91 साल पहले गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ था और दांडी मार्च के रूप में यहीं से नमक कानून को तोड़ने की शुरुआत की गई थी। अगला प्रमुख फैक्ट हम देखते हैं। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन के लिए प्रसिद्ध किस नहर में एक जहाज फंस गया था? ये थी सुएज नहर। क्या हुआ था? सुएज नहर में लगभग 400 मीटर लंबा, लगभग इसकी जो लंबाई है ये भी 400 मीटर है और इस नहर की जो चौड़ाई है वो भी 400 मीटर है। ये बहुत ही प्रमुख नहर है व्यापार के उस उद्देश्य से, क्योंकि मिस्र में 193 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ती है, तो सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी नहर के थ्रू होता है, मतलब शिप सबसे ज़्यादा जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके से जो आड़े में फंस गई थी तो जितने भी शिप थे, आवागमन था, वो सारा का सारा रुक गया था और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस देश के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन है आंसर है इसका श्रीलंका के खिलाफ। कौन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें टोटल 22 देशों ने श्रीलंका के खिलाफ वोट दिए थे, जबकि 11 देश ऐसे थे जिन्होंने श्रीलंका का समर्थन किया था। भारत की क्या पोजीशन थी? भारत इस पूरी मतदान प्रक्रिया से अनुपस्थित रहा था, यानी कि ना ही उसने अगेंस्ट में वोट दिया और ना ही फेवर में एक अच्छा पड़ोसी होने का अपना धर्म निभाया। अगला प्रमुख हम फैक्ट देखते हैं। भारत का सूर्य का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2022 में प्रक्षेप किया जाने वाला स्पेसक्राफ्ट मिशन कौन सा है? एक्चुअली ये पहले का क्वेश्चन था, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जनवरी 2022 में भेजा जाएगा, लेकिन शायद अभी तक इसको भेजा नहीं गया है। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ लेते हैं कि किस मिशन को भेजने वाले हैं। तो इसका नाम है आदित्य L1 मिशन। शुरू में इसका नाम सिर्फ आदित्य मिशन था, बाद में इसमें L1 जोड़ा गया। L1 क्यों जोड़ा गया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
होता क्या है कि सूर्य की जो पोजीशन होती है उसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य के अध्ययन के लिए 3 टाइप के मिशन भेजे जाते हैं। कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिनको सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो आपका जो सैटेलाइट है जो भी उसको मॉनिटर करेगा वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा, उसको हम L1 पॉइंट बोलते हैं। कुछ अध्ययन के लिए जस्ट ऊपर होता है और किसी किसी में ये नीचे होता है। तो हमारा जो आदित्य मिशन था वो इन दोनों के बीच में रहेगा, एग्जैक्ट बीच में तो नहीं, लेकिन पृथ्वी की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, लगभग 15 लाख किलोमीटर के आसपास रहता है ये। तो इसको L1 पॉइंट बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या गया था, आदित्य L1, ठीक है। और हम देखते हैं इसके बारे में, ये भारत का पहला ऐसा वैज्ञानिक मिशन होगा जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। इसका टोटल वेट कितना है, 400 किलोग्राम। कौन भेज रहा है, ऑब्वियसली बात है इंडिया में क्या है, इसरो, ठीक है। L1 लैग्रेंज बिंदु के स्थापित निकट होगा और ये लगभग 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से दूर होगा। अगला प्रमुख फैक्ट हम देखते हैं, संसद ने किस केंद्र शासित राज्य के राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया है। तो ये है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विधानसभा भी है और आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर भी LT भी है। हुआ क्या है, संसद ने मार्च 2021 में दिल्ली विधानसभा की जो शक्तियाँ थी, जहाँ के अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी शक्तियों को थोड़ा सा कम कर दिया गया है और LT की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। यानी कि जितने भी अब कुछ बड़े फैसले हैं उसके पहले CM को LT की परमिशन लेनी पड़ेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है इस समय, अनिल बैजल हैं। लेकिन फिर बता देता हूँ, ये वीडियो बनते में कई बार आगे पीछे हो जाता है तो चेंज हो सकते हैं, तो हमेशा एक बार गूगल ज़रूर कर लें। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत सरकार ने सितंबर 2021 से किस नंबर 1 नेशन की सीरीज़ को जारी किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है भारत सीरीज़। होता क्या है भारत सीरीज़, अभी आप देखते हैं कि आप जिस स्टेट्स में गाड़ी चलाते हैं उस स्टेट्स के हिसाब से नंबर लेते हैं। MP में MP, UP में UP, महाराष्ट्र में MH, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, आप BH की सीरीज़ ले लोगे तो आपको बार बार उसको कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा, आप ऑल इंडिया में उसको ले जा सकेंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, और इसमें कोई दोबारा शुल्क नहीं देना है और सभी राज्यों में इसको चला सकते हैं, यानी कि 1 सीरीज़ आपकी रहेगी। फॉर एग्जांपल जब गाड़ी बेचते हैं तो ये ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर MP की गाड़ी आप UP में बेचोगे तो समस्या ज़्यादा आएगी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अगस्त को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 15 अगस्त को हमारा आपको पता है स्वतंत्रता दिवस है, पाकिस्तान का 14 अगस्त को पड़ता है, लेकिन हम 14 अगस्त को किस तरीके से मनाएंगे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। क्या हुआ था इस दिन, इस दिन तो नहीं, मतलब इस दिन के आसपास से ही, मतलब पूरा साल ही था 1948 का, जिसमें इंडिया से लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से लोग इंडिया आते गए थे और काफ़ी सारे लोग उस समय मारे गए थे। और देख सकते हैं कि 1948 की तस्वीर है, ट्रेन में इस तरीके से लोग भर के जाते थे और काफ़ी वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अगर MP के हैं तो बहुत ज़्यादा काम का आपका क्वेश्चन है, किस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब इसका नाम, नया नाम क्या होगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर स्थित है, भोपाल में ही है। भोपाल में टोटल 2 स्टेशन, एक भोपाल स्टेशन के नाम से, एक हबीबगंज के नाम से। हबीबगंज वाले को चेंज कर दिया गया है रानी कमलापति के नाम पे, जो आदिवासी गौड़ जनजाति की एक रानी थी, ठीक है। इन भारत का निजी क्षेत्र से के सहयोग से बनने वाला पहला रेलवे स्टेशन है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को किस ऑपरेशन के तहत भारत लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। आप सबको पता है अमेरिका ने डिसाइड किया था कि अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाएंगे और इसी के तहत वहाँ पर तालिबान ने फिर वहाँ पर शासन पूरे में कैप्चर कर लिया था और इंडिया ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुलाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन देवी शक्ति। इंडिया ने काफ़ी निर्माण कार्य किए हैं अफगानिस्तान में, इनके बारे में एक बार और देख लें। सलमा बांध है अफगानिस्तान में, जो इंडिया की मदद से बनाया गया था, हैरान प्रांत में है, लगभग 42 मेगावाट इसकी क्षमता है,
ठीक है, 2016 में इसको बनवाया गया था। और निर्माण कार्य देखें, संसद भवन है अफ़गानिस्तान की, जो 9 करोड़ डॉलर से बनी थी। 2015 में इसका निर्माण हुआ था। उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसमें एक ब्लॉक है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर भी है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, किस राज्य ने प्राइवेट कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। यानी कि प्राइवेट कंपनियों में भी जो वहाँ के लोकल लोग होंगे उनको 75% रोजगार मिलेगा। तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका हरियाणा। ठीक है, टोटल अगर 100 वैकेंसी है प्राइवेट कंपनी में तो 75 वैकेंसी इसको मिलेगी लोकल लोगों को, यानी कि उस स्टेट के लोगों को। ये दूसरा राज्य है, जबकि पहला राज्य ऐसा कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, वो भी ऐसा कानून लागू कर चुका है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने मार्च 2021 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं? तो उनका नाम है मिताली राज। मिताली राज ने सभी फॉर्मेटों में, यानी कि T20, वनडे, टेस्ट जो भी है, सब में मिलाकर 10,000 रन पूरे किए हैं। और ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। वर्ल्ड की पहली महिला क्रिकेटर कौन थी? चार्लेट एडवर्ड्स थी। और इनके टोटल रन कितने हैं? 10,273। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं माफ़ कीजिए, भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले किस पुल का लोकार्पण मार्च 2021 को किया गया है? तो उसका नाम है मैत्री सेतु। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर। मैत्री सेतु किस नदी पर बनेगा? ये बीच में एक फैनी नदी बहती है, यहाँ पर इस मैत्री सेतु को बनाया जाएगा इसके ऊपर से। ठीक है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ बांग्लादेश है। कुल कितना है? 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल है। किन किन जगहों को जोड़ेगा? भारत के त्रिपुरा को जोड़ेगा, फॉर एग्जांपल ये भारत है आपका, और ये बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा ये पुल मिला के। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट, इसका फुल फॉर्म देखें, सेरा CERA। इसके द्वारा नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? ये मिला है इनको ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, कहाँ की एजेंसी है? ये अमेरिका की एजेंसी है। और किस लिए दिया गया था इनको? पर्यावरण संरक्षण के लिए अवार्ड दिया गया था। याद रखें, प्रधानमंत्री को जो अवार्ड मिलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पर जो करंट के ईयर्स में मिल रहे हैं उनको जरूर याद रखें। 2 से 3 ही रहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने किन 2 नदियों को जोड़ने हेतु लिंक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर MP के स्टूडेंट है तो बिल्कुल घोल के पी जाएं। ऑल ओवर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार 2 नदियों को इस तरीके से जोड़ा जाएगा। तो कौन कौन सी नदी हैं? केन है और बेतवा है। ठीक है, इस योजना के तहत केन और बेतवा को दोनों को जोड़ा जाएगा। और ये दोनों किसकी सहायक नदी हैं? यमुना की नदी हैं। इस परियोजना में क्या होगा? पीछे ले चलते हैं, दोदन बांध का निर्माण करेंगे। ठीक है, और केन नदी का पानी बेतवा के लिए भेजा जाएगा। टोटल 221 किलोमीटर लंबा एक चैनल बनेगा जो दोदन से निकलेगा और झांसी के पास बरुआ में बेतवा नदी को जल उपलब्ध कराएगा। तो उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, वो जरूर नोट कर लें। सबसे पहला, किन 2 राज्यों के बीच में है? MP और UP। किन 2 नदियों को जोड़ेंगे? केन और बेतवा। कौन सा बांध निर्माण किया जाएगा? दोदन बांध। तो नाम का याद रखें। ये चैनल कितने मीटर लंबा होगा? 221 किलोमीटर लंबा। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, बाकी इतना डीप इसमें से नहीं आएगा। अगला देखें, एयर इंडिया की बिक्री किसने स्वीकार की है? तो आप सबको पता होगा। तो ये किया आपके टाटा औद्योगिक समूह ने। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें और डीप जानते हैं। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए टोटल 1800 करोड़ रुपए की बिड लगाई थी, जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन शुरू में एयर इंडिया टाटा की ही थी। ठीक है, JRD टाटा ने इसको 15 अक्टूबर 1932 को स्टार्ट किया था टाटा एयरलाइंस के नाम से। भारत सरकार ने 1953 में एक एविएशन एक्ट लाया, और जिसमें कहा गया कि जितनी भी फ़्लाइटें हैं या एयरवेज हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, प्राइवेट एजेंसियां उसको नहीं चला सकती। और क्या किया, गवर्नमेंट ने टाटा के जो समूह था उसको खरीद लिया। सिर्फ पूरे टाटा को नहीं, लेकिन सिर्फ जो उसका एयरवेज था उसको खरीद लिया।
अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल संरक्षण के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कैच द रेन। इसमें होगा क्या, ये भी 12 मार्च 2021 को स्टार्ट किया गया था और इसी दिन किसको शुरू किया गया था? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये 12 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक चलाया गया। अब तो हो गई बात पुरानी, ठीक है, ये ज़बरदस्ती आ गया। टोटल लगभग 100 दिन का ये प्रोग्राम था और इसमें कोशिश की गई थी कि जितना भी बारिश का पानी है उसको एब्जॉर्ब किया जाए तालाब के थ्रू, या उसको अंडरग्राउंड ले जाया जाए, या बांध बनाकर उसको रोका जाए। तो इसीलिए इसका नाम था कैच द रेन। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, 2018-2020 के हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? बहुत ही ख़राब रैंकिंग रहती है ऐसे इंडेक्स में भारत की, 139। टोटल कंट्री कितनी थी? लगभग 150 से भी कम, 149, जिसमें नीचे से लगभग 10वीं है भारत। सबसे ऊपर कौन है? फिनलैंड है 7.8 सूचकांक के साथ में। सबसे नीचे अफगानिस्तान है 2.5 के साथ में, ठीक है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ, इसमें भारत की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं रहती है। साथ में आपका जो पॉवर्टी इंडेक्स है और आपका मीडिया से रिलेटेड है, काफ़ी सारे जितने भी मैं 4-5 इंडेक्स देखता हूँ, भारत की पोजीशन लगभग नीचे से ही 10वीं या 15वीं या 20वीं रहती है, इससे अच्छी नहीं रहती है। पड़ोसी देशों में देखें अच्छी पोजीशन है, चाइना हमसे ज़्यादा खुश है, नेपाल हमसे ज़्यादा खुश है, बांग्लादेश भी खुश है और पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा खुश है। हम ही दुखी हैं, पता नहीं क्यों। चलिए अगला फैक्ट हम देखते हैं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति NB रमन्ना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो पोजीशन वाले अपॉइंटमेंट वाले होते हैं, एक बार गूगल करके ज़रूर देख लें, क्योंकि आप किस समय पर वीडियो देख रहे हैं मुझे पता नहीं है, हो सकता है उस समय तक वो चेंज हो जाए। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पे गूगल ज़रूर कर लें एक बार। ये किसका स्थान लेंगे? SK बोबड़े का स्थान लिया है इन्होंने। अगला है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया था शेख मुजीब उर रहमान। 20 का 21 में दिया जाता, 21 का 22 में दिया जाएगा, ठीक है। तो एक साल थोड़ा सा विलम्ब रहता है, ये ना सोचें 20 का क्वेश्चन है, ये 21 का ही क्वेश्चन है। शेख मुजीबुर रहमान बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था पाकिस्तान से 71 की लड़ाई में, और बाद में इनको सबसे पहला राष्ट्रपति बनवाया था। इनकी हत्या 1975 में कर दी गई थी ढाका में। पहली बार ये पुरस्कार किसी मरणोपरांत किसी को दिया गया है। पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्यूरेरे को दिया गया था। दो चीज़ें याद रखें, शुरुआत कब हुई थी गांधी शांति पुरस्कार की? 95 में। पहला किसको दिया गया था? राष्ट्रपति जूलियस न्यूरेरे को। 2020 का किसको दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। 2019 का किसको दिया गया था? दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है मोटे अनाज का इंटरनेशनल वर्ष। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया की किसी बात मान रखते हुए उसको इंटरनेशनल लेवल पर वार्षिक रूप में मनाया जाएगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ बना रहा है इसीलिए, और ये प्रस्ताव भारत ने दिया था, इसीलिए इसको याद रखें कि 2023 में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। भारत के आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा 2021 में जारी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर सबसे अच्छा बताया गया है? तो ये है आपका बेंगलुरु, ठीक है। सबसे बेस्ट शहर है ऑल ओवर इंडिया की, जो सबसे अच्छा जिसका लिविंग इंडेक्स है। ये 10 लाख की कैटेगरी वाले शहरों में फर्स्ट नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर आपका पुणे और अहमदाबाद है। 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहरों में शिमला सबसे बेस्ट शहर बताया गया है रहने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2021 में ग्रामीण लोगों को संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत वितरित किए थे? तो ये थी स्वामित्व योजना। योजनाएं जरूर याद रखें, गवर्नमेंट की चाहे स्टेट की हो, अगर स्टेट दे रहे हैं और सेंट्रल के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सेंट्रल की। योजनाएं बहुत पूछते हैं,
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एग्जामों में योजनाओं को पूछती है। स्वामित्व योजना नाम है, इसमें के तहत क्या होगा, भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसकी मैपिंग होगी, मैप पर डाला जाएगा। सबसे पहले पिछले साल एक महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इनके गाँवों से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि गांव में क्या होता है, किसकी ज़मीन है, क्या है, कुछ पता नहीं रहता। तो उन सबको मैपिंग की जाएगी और रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किसकी ज़मीन कितनी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 महामारी के चलते मई-जून 2021 में 5-5 किलोग्राम मुफ्त अनाज गरीबों को बांटे जाने की घोषणा की थी। था है, सारे क्वेश्चन भी है, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हालांकि उस समय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब इतना इसकी वैल्यू नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में किस राज्य से अपनी सेना हटाने की घोषणा की थी, तो ये था आपका अफगानिस्तान। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत ने चलाया था अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें। 2021 नवंबर तक अपनी सेनाओं को वापस बुलाने की घोषणा की थी और बुला भी ली। तालिबान की सत्ता स्थापित हो भी गई है। 2001 के हमले के बाद में जो 9/11 का हमला हुआ था, उसके बाद में अफगानिस्तान में अपनी सेना तैनात की थी। इस 20 साल की टोटल लड़ाई में अमेरिका ने अपने 2400 सैनिकों को खोया है और लगभग 150 लाख करोड़ इस युद्ध में खर्च की है। तो लगभग इतने में तो अफगानिस्तान की पूरी कायनात ही चेंज हो जाती, लेकिन इतना पैसा सिर्फ वहाँ पर युद्ध में खर्च किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, किस ग्रह पर नासा ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और थोड़ा सा ऑक्सीजन का उत्पादन किया, तो ये आपका मंगल ग्रह है। किसको भेजा गया था, रोवर परसेवरेंस के साथ में इसको हेलीकॉप्टर को भेजा गया था, जिसने मंगल पर 5.4 ग्राम ऑक्सीजन बनाने में सफलता प्राप्त की है। ये कुछ ऐसी उसकी पिक्चर है, ठीक है। 18 फरवरी को मंगल ग्रह पर लैंडिंग की थी इस रोवर ने और काफ़ी सारे फोटोज को इसने कैप्चर किया था। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार सबसे अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड किस राष्ट्र महिला टीम के नाम है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 24 मैच लगातार जीते हैं, वनडे मैचेस, ठीक है। और ये मेल फीमेल दोनों में ही मिला दिए जाएं तो ऑस्ट्रेलिया का ही रिकॉर्ड है। मेल की भी किसी टीम ने 24 मैच लगातार नहीं जीते हैं। किस देश में 3000 वर्ष पुराने शहर को अप्रैल 2021 में खोजने का दावा किया गया है, तो यह है मिस्र में। मिस्र में दावा किया गया है कि 3000 वर्ष पुराना एक शहर है। आपको पता ही, जैसे इंडिया की सभ्यता थी हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, ऐसे ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी मानी जाती है। यानी कि मानवता का जो सबसे पहला जो विकास है माना जाता है भारत में और मिस्र में हुआ था। तो मिस्र की सभ्यता भी काफ़ी पुरानी मानी जाती है। सबसे प्राचीन शहर है और यहाँ राजाओं की घाटी स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप नीति के अंतर्गत निजी यात्री वाहन कितने वर्षों बाद सड़कों पर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि होता क्या, अभी पुराने वाहन सबसे ज़्यादा चलते हैं और पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब तो B6 इंजन आ गया है, ठीक है, BS6 आ गया है, लेकिन जो पुराने वाहन है उसके लिए एक जारी कर दी है कि लगभग जो कमर्शियल वाहन है वो 15 साल और जो आपके प्राइवेट वाहन है वो 20 साल, यानी कि आपके पर्सनल वाहन है वो 20 साल और अगर कोई टैक्सी कोटे में कोई वाहन चलता है तो वो 15 साल के बाद स्क्रैप में चले जाएंगे। स्क्रैप में फ़ायदा थोड़ा सा दिया जाएगा, इसमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें जब भी आप नया वाहन खरीदेंगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 10 लाख की गाड़ी है आपको तो 50,000 की उस पर आपको छूट मिलेगी, ठीक है। इसके साथ ही रोड टैक्स में भी RTO का जो टैक्स लगता है अपन गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर भी 25% की छूट मिलेगी। ये मोस्टली 4 व्हीलर्स के लिए, 2 व्हीलर्स ना देखें क्योंकि 2 व्हीलर्स तो 20 साल तक चलाना इम्पॉसिबल होता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्पादन भंडारण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध किस दिन से लगेगा, तो ये लगेगा 1 जुलाई 2022 से। काफ़ी बार ये डिसाइड किया गया है लेकिन अभी तक
ऐसा पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाया है, हो सकता है इस बार हो जाए। ठीक है, इसके वितरण पर, इसकी बिक्री पर टोटल बैन लगाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ गाइडलाइन दी जाएंगी कि 31 दिसंबर 2022 के पश्चात 120 माइक्रोन या उससे अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक बैग इस्तेमाल में किए जा सकेंगे। ये मोटे बैग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक वाले, क्योंकि मोटे बैग थोड़े से कॉस्टली होंगे, लोग फेंकेंगे नहीं और इसका रीयूज़ सबसे ज़्यादा होगा, इसको हम ज़्यादा उपयोग में ला सकेंगे। इसीलिए 120 माइक्रोन वाले मोटे प्लास्टिक बैग ही इस्तेमाल हो सकेंगे। अगला फैक्ट है, भारत में कितने क्षेत्रों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। रामसर स्थल वो होते हैं जिनको वेटलैंड बोलते हैं, जहाँ नमी होती है और थोड़ी बहुत घास होती है, उनको वेटलैंड यानी कि रामसर बोलते हैं। तो भारत के 4 क्षेत्रों को और शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये वह भूमि होती है जो आर्द्र भूमि भी कहलाती है, पूरी तरीके से जल से भरी रहती है या इन पर नमी होती है। रामसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक संधि हुई थी 1971 में रामसर शहर में, कहाँ पर, ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर, इसीलिए इन भूमियों को रामसर भूमि कहा जाता है। संधि कब हुई थी, 2 फरवरी 1971, डेट याद रखें। 75 से ये लागू हो गई थी, 71 में संधि हुई थी और इसमें उद्देश्य था कि पृथ्वी पर जितने भी वेटलैंड हैं उनको संरक्षित किया जाए, जहाँ पर पानी भरा रहता है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे और सबसे पहले उड़ीसा की चिल्का झील भारत की पहली रामसर भूमि बनी थी। विश्व में टोटल 2400 स्थान रामसर भूमि के अंतर्गत आ चुके हैं और भारत के 46 स्थान इस रामसर भूमि के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र रामसर भूमि है वो है वेटलैंड। ठीक है, भोज वेटलैंड जो रामसर भूमि के अंतर्गत आता है। एमपी के स्टूडेंट है तो विशेष तौर पर याद रखें। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 26 अगस्त 2021 से कौन सा पोर्टल जारी किया है ई श्रम पोर्टल। ठीक है, इस पोर्टल के तहत लगभग 38 करोड़ मजदूरों का इसमें डेटा डाला जाएगा और उनके अकॉर्डिंग योजनाएं बनाई जाएंगी कि किस तरीके से उनके विकास हेतु कार्य किए जाए। इसमें एक अकाउंट नंबर होगा जो 12 नंबर का होगा और प्रत्येक व्यक्ति का एक अकाउंट नंबर से ही उसको पहचाना जाएगा। किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन के प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है। स्टील के निर्माण में उसको गर्म करना पड़ता है, जो भी प्रक्रिया है उसमें कोयले का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है, आपने स्टील का जो फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें भी सी कार्बन जरूर रहता है। ठीक है, आयरन के साथ में, लेकिन स्वीडन एक ऐसा पहला देश है जिसने बिना कोयले के प्रयोग के स्टील का निर्माण किया है। ठीक है, इस तकनीक से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी नहीं होगा। अभी ये स्टार्ट हुई है, देखते हैं आगे जाके शायद और ये तकनीक चले। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत के इलेक्ट्रॉनिक एंड एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा नए प्रारंभिक उद्योगों को सहायता देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है समृद्धि योजना। इसमें क्या होगा, जो नए स्टार्टअप यानी कि जो नए व्यापार जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिर बोला गवर्नमेंट की योजनाओं को विशेष याद रखें, समृद्धि योजना। भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु 100 दिन के किस अभियान को प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था सुजलाम, छोटा सा है। टोक्यो आयोजित विकलांग खिलाड़ियों के पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ये जीते हैं 19 पदक जीते हैं। क्या किस हिसाब से जीते हैं, 5 इसमें स्वर्ण है, 8 रजत हैं और 6 कांस्य। पैरालंपिक में अब तक का ये भारत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है। ठीक है, अवनी लेखरा पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने 2 पैरालंपिक्स मेडल एक साथ जीते हैं। भारत की पोजीशन इसमें नंबर 24 पर है। सबसे टॉप पर है यूजुअली चाइना है, 207 मेडल। ग्रेट ब्रिटेन सेकंड नंबर पर है, थर्ड पर यूएसए, फोर्थ पर आरपीसी, शायद ये रूस की टीम है, चेक करना पड़ेगा, और 24वें नंबर पर है भारत। अवनी लेखरा 2 पैरालंपिक्स मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं एक साथ। चलिए अगला देखते हैं, स्पेस एक्स कंपनी की 4 नागरिकों की अंतरिक्ष यात्रा को क्या नाम दिया गया है। तो ये नाम दिया गया है इंस्पिरेशन 4। स्पेस एक्स ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट लेवल पर लोगों को स्पेस में ले जाने का काम शुरू करती है और ये पहली इसकी उड़ान थी जिसमें 4 लोगों को ले गए थे। इसके जो फाउंडर हैं वो एलोन मस्क हैं। स्पेस एक्स भी इन्हीं की कंपनी है और टेस्ला
जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में डील करती है और इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन कराया गया है, वो भी इन्हीं की कंपनी है। स्पेसएक्स द्वारा आयोजित पहली अंतरिक्ष यात्रा है जिसमें कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं था, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति भी इसमें यात्रा कर सकेंगे। 25 सितंबर 2021 को प्रारंभ हुई और 3 दिन पृथ्वी के चक्कर काटकर 18 सितंबर को ये वापस आ गई। कैनेडी आइसलैंड पर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत 2021 में सक्रिय हो गया है? तो ये है आपका कुम्ब्रे विजा। ठीक है, कहाँ पर है? कैनेडी आइलैंड में है, ला पाल्मा द्वीप पर है और इस द्वीप से लोगों को हटा दिया गया है। अब देख रहे हैं ऑलमोस्ट रेसिडेंशियल एरिया है, घर बने हुए हैं, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता है। अलीगढ़ के पास किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? हाथरस के पास में थे और ब्रिटिश काल में इन्होंने काफ़ी मदद की थी लोगों की, अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई थी और इन्हीं के नाम से इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। अफ़गान सरकार के मदद से इन्होंने 1915 में पहली बार निर्वाचित हिंद सरकार का गठन किया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, किस धर्मस्थल पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो ये आपका कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। क्यों किया गया है? क्योंकि पहले हम देख लें, गोरखपुर के पास में है। कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित है और जितने भी बौद्ध तीर्थयात्री हैं, खासतौर पर चाइना, नेपाल, भूटान, यहाँ से आते हैं, श्रीलंका से, और ये डायरेक्ट कुशीनगर में ही आ पाएँ, दिल्ली मुंबई होते हुए ना आए, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अगला फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में कार्यरत अंतरिक्ष एवं उपग्रहों में कार्य करने के लिए किस संस्था की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका नाम है ISP, फुल फॉर्म होगा इसका इंडियन स्पेस एसोसिएशन। क्या होगा इसमें? जो निजी क्षेत्र में भागीदारी है उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो संस्थापक कंपनी है उसमें भारतीय एयरटेल है, लार्सन है, टर्बोनेल्को है और ये कंपनी इसमें शामिल होंगी। फिर देख लें इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। अंतरिक्ष एवं उपग्रहों में के कार्य में निजी कंपनियों को भी सहायता देना, उनकी भागीदारी को बढ़ाना। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें जो अंतरिक्ष है इसमें भी भारत भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है। जैसे स्पेसएक्स एलोन मस्क की कंपनी है, वो भी लगभग प्राइवेट तौर पर ही अंतरिक्ष से लेकर चीज़ों को डील करती है। जयंत पटेल इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। IPL के चौथे सत्र में किस टीम ने विजय प्राप्त की है? तो ये है आपकी चेन्नई सुपर किंग। ये 2021 का क्वेश्चन है। 2022 में गुजरात ने टाइटल जीत लिया है, 2021 में चेन्नई सुपर किंग ने टाइटल जीता था। इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था और इसके बारे में बता दें, ये 2 पार्ट में हुआ था। आधा पार्ट इसका इंडिया में हुआ था, फिर कोरोना के कारण इसको दुबई ले जाया गया था जहां इसका रिमेनिंग इसके मैचेस खेले गए थे। चेन्नई 2010, 11 और 18 में विजय प्राप्त कर चुकी है। सबसे ज़्यादा मुंबई जीती है, 5 टाइटल। वायु प्रदूषण कम करने वाली किस कंपनी को अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है टकाचार को। क्या करती है टकाचार कंपनी? जो एयर पॉल्यूशन होती है उसको कम करने की कोशिश करती है। पुरस्कार स्वच्छ वायु वर्ग में पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इन पुरस्कारों को इको ऑस्कर भी कहा जाता है। पुरस्कारों का नाम याद रखें, अर्थशॉट पुरस्कार। टकाचार कंपनी इसके संस्थापक एवं CEO के अनुसार इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया था? आपने सुना होगा पंजाब हरियाणा में पराली को जलाने को लेकर काफ़ी विवाद हुए थे, तो इन्होंने एक उपाय निकाला था कि इसको जलाए बिना ही हम इसको कैसे नष्ट कर सकते हैं या फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इनको विशेष तौर पर ये टकाचार पुरस्कार अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया था। भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार 2022 में भाग लेने के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो ये चुना गया है तमिल की एक फिल्म है, इसका नाम है कुजंगल। काफ़ी टफ नेम है, कुजंगल। 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन कौन सी है? मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी होगी। 101वां स्थान है, टोटल 116 देशों में 101वां स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स पड़ा था 149 में, भारत का स्थान 139वां था। तो यहाँ पर नीचे से 16 है, वहाँ पर नीचे से 10वां था।
2020 में 94 था और 2021 में हमारा स्थान और खिसक के पीछे चला गया। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के किस कैरिबियन देश में पहली बार ब्रिटिश महारानी के स्थान पर अपना राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। फॉर एग्जांपल कि जो राष्ट्रपति ना होकर जो राष्ट्रपति का जो काम था वो किसके नाम पर किया जाता था, ब्रिटिश की महारानी के नाम पर। अब उन्होंने अपना खुद का राष्ट्रपति चुन लिया है, तो ये कंट्री है आपकी बारबाडोस। ठीक है, 1966 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है, इसकी पहली राष्ट्रपति जो बनी है वहाँ की गवर्नर जनरल है, माफ़ कीजिए, जब ये 66 में जब ये स्वतंत्र हुआ था तो एलिजाबेथ सेकंड को वहाँ की राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू के लिए निर्वाचित किया जाता है, काम वहाँ के प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन अब वहाँ पर प्रॉपर राष्ट्रपति बनाया गया है 2021 से पहली बार। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, किस फिल्म की शूटिंग पृथ्वी की कक्षा में स्थित इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अक्टूबर 2021 में की गई है। तो इस मूवी का नाम है द चैलेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें जो फर्स्ट टाइम हो रही हैं दुनिया में तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ सकते हैं। द चैलेंज मूवी है जिसको इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर शूट किया गया था। किस महिला क्रिकेटर ने सबसे कम आयु में 16 वर्ष की आयु में इंटरनेशनल लेवल पर सेंचुरी बनाकर शतक बनाकर रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो उनका नाम है एमी हंटर। ठीक है, 121 रन बनाए इन्होंने 127 बॉलों पे। ठीक है, इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो मिताली राज का था। ये लगभग 16 वर्ष 205 दिन की आयु में इन्होंने 114 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? तो ये किया गया है नोएडा के जेवर में। सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा पूरे एशिया में ये। ठीक है, और वर्ल्ड का 4th नंबर का एयरपोर्ट होगा। इसका निर्माण कार्य कब तक हो जाएगा? 2024 तक इसका निर्माण कार्य हो जाएगा। भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो ये किया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। ठीक है, लगभग 6 लेन या 8 लेन का ये होगा। लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर ये लंबा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसमें वायुसेना के जो आपातकालीन विमान हैं उनको भी उतारा जा सकेगा। 3.2 किलोमीटर की इस पर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है। किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है हाल ही में? तो ये है आपका INS बेला। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जिसका डिज़ाइन किसने किया था? फ्रांस के नोवल डिफेंस एंड एजेंसी ग्रुप D CNN के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। इसका निर्माण भारत की कंपनी मझगावा डाक लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया है। तो नाम याद रखें INS बेला, और भारत में ही मझगांव डाक लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको निर्माण किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस नगर को लगातार 5वीं बार स्वच्छ नगर के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये है आपका MP का इंदौर। 5th टाइम इसको बेस्ट क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है इसको। ठीक है, 5वीं बार मिला है। ये अवार्ड कब शुरू हुए थे? 2016 से स्टार्ट हुए थे। सूरत और विजयवाड़ा को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कुछ चीज़ें याद रखें। 2 अक्टूबर 2014 से राजघाट नई दिल्ली से शुरू किया गया था PM मोदी जी द्वारा, और शुरुआत में इन्होंने 9 लोगों को नॉमिनेट किया गया था। सचिन तेंदुलकर, प्रियंका चोपड़ा, बाबा रामदेव, सलमान खान, इस तरीके से फेमस आपके 9 लोग थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये पूरी टीम को नॉमिनेट किया गया था। बाद में इसकी चेन बनाई गई थी और इस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन आगे बढ़ा था। किस हिंदू देवी की कनाडा से वापस आई 18वीं सेंचुरी में मूर्ति वाराणसी पहुंची है? तो ये है अन्नपूर्णा देवी। ये चोरी हो गई थी मूर्ति अन्नपूर्णा देवी जी की, और इसको चोरों ने कनाडा में भेज दिया था, तो इसको वापस लाया गया है। 1913 की चोरी हुई मूर्ति थी, और इसे किसके प्रयासों से वापस लाया गया है? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। काशी विश्वनाथ में इसको दोबारा से स्थापित किया जाएगा।
मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किस महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में जनजातीय म्यूजियम की आधारशिला रखी है? तो ये है आपकी रानी गाइडिनल्यू। बहुत ही टफ नाम है इनका, ठीक है। रानी गाइडिनल्यू 1915 से 1993 तक इनका जन्म हुआ था। राजनीतिक थी और इन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान काफ़ी विरोध किया था और भारत सरकार ने इनको समाज सेवा के लिए 1972 में पद्म भूषण के लिए भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनके नाम का म्यूजियम बनाया जाएगा कहाँ पर? मणिपुर में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट और IRCTC द्वारा किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो यह है भारत गौरव ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेन क्या करेंगी? भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में बताएंगी। पता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, बोरिंग है, लेकिन ये साल भर के फैक्ट है। 100 फैक्ट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको 200-300 आपको एक्स्ट्रा इसमें जानकारी मिलेंगी और एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का मिस नहीं होगा। थोड़ी बोरियत है, लेकिन आप थोड़ा प्रयास और रखें। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस प्रकार से बनाने की घोषणा की है? इसको घोषणा की है जनजातीय गौरव दिवस। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है। बिरसा मुंडा कौन थे, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। ये 1875 में इनका गरीब परिवार में जन्म हुआ था, ठीक है। 1990 में इन्होंने आदिवासी लोगों को संगठित किया और विरोध किया, क्योंकि अंग्रेज जंगलों वगैरह आदियों में भी काफ़ी हस्तक्षेप करते थे। उसी के विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई थी और बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में पहला ऑडिटर दिवस कब मनाया गया? ठीक है, ये पहली बार 2021 से स्टार्ट किया गया है, 16 नवंबर 2021 को। 16 नवंबर का दिन ही क्यों लिया गया है? उसका कारण है कि 16 नवंबर 1860 को भारत के पहली ऑडिटर जनरल ने अपना कार्यभार संभाला था, इसलिए इस दिन को ऑडिट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। पहला कब मनाया गया है? 2021 में। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी जी की प्रकाशित पुस्तक जो समाचारों में चर्चित रही, उसका नाम है 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स। ऐसा क्या था इस किताब में? क्योंकि इस किताब में मनीष तिवारी जी ने जो 26/11 में हमले हुए थे उसमें कांग्रेस की निंदा की है और बताया है कि कांग्रेस ने उचित कार्रवाई नहीं की, ठीक है। इसीलिए पुस्तक काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही थी। क्या नाम था? 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किन 3 प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ियों को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया है? तो ये है महिला जयवर्धने, शॉन पॉलक और जेनेट ब्रिटेन, ठीक है। किस टीम ने पहली बार पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जीता है, दुबई में हुआ था, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया था। अगला T20 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहला T20 भारत ने जीता था 2007 में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने किस पड़ोसी राष्ट्र के सेनाध्यक्ष को मानद जनरल की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे रामनाथ कोविंद जी को सम्मानित किया गया है। नेपाल ने इनको सम्मानित किया है, ठीक है। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को ये मानक जनरल उपाधि से सम्मानित किया गया है। सॉरी, माफ़ कीजिए, भारत ने सम्मानित किया है नेपाल के सेनाध्यक्ष को। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर रही एंजेला मर्केल। काफ़ी सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा। इनके बाद में नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया? ओलाफ शोल्स को, ठीक है। अगला फैक्ट है, किस भारतीय को ट्विटर का प्रमुख CEO नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये आपके पराग अग्रवाल CEO बनेंगे डॉर्सी के स्थान पर, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है CEO। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 से स्टार्ट हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है। सोशल मीडिया का पूरा टॉपिक आता है MPPSC के एग्ज़ाम में, याद रखें, सोशल मीडिया का ही पार्ट है ट्विटर। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भारत की किस महिला एथलीट को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अंजू बॉबी जॉर्ज ने, ठीक है। क्या है ये? लॉन्ग जंपर हैं, लंबी कूद लगाती हैं। इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स 2003 में लंबी कूद में इनको
कांस्य अवार्ड यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इसके अलावा इनको अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। डीआरडीओ ने अग्नि मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ये है आपका अग्नि प्राइम मिसाइल। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ये दूसरा परीक्षण था जिसमें सफल हुआ है, पहले में असफल हो गया था। डीआरडीओ के बारे में देखें, एमपीपीएससी एग्जाम में स्टूडेंट है तो फिर बता दूं, डीआरडीओ का भी विशेष टॉपिक है जो पूछते हैं भारत की संस्थाओं के बारे में। फॉर्म्ड हुआ था आपका 1958 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। मोटो इसका है बालस्य मूलम एवं विज्ञानम। पेरेंट एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फुल फॉर्म है इसका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भूटान ने सम्मानित किया है। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लाइकाइपो, बहुत ही टफ नाम है ये। अगला है डीआरडीओ और वायुसेना द्वारा कौन से एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? सेंट। संत लिखा है, थोड़ा सा हिंदी में बोलने में ऐसा हो जाता है लेकिन प्रॉपर नाम है इसका सेंट। ठीक है, ये आपका एंटी टैंक मिसाइल है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 10 किलोमीटर है। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2021 में लड़कियों की विवाह की आयु कितनी करने का प्रावधान है? 21 वर्ष है। पहले कितनी थी? 18 साल थी। लड़कों की 21 साल थी। अब लड़कियों की भी कितनी होगी? 21 ईयर। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए किस नई सहायक कंपनी को प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका नाम है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। किस राज्य को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ सन 1958 को राज्य से हटाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है? ठीक है, तो ये है आपका नागालैंड। पूरी घटना देखें, काफ़ी जानने लायक है। 4 दिसंबर को मून जिला है नागालैंड में, यहाँ की आर्मी की 21 पैरा स्पेशल फोर्स ने कुछ फायरिंग की थी और इस फायरिंग में 14 जो नागरिक थे वो निर्दोष वो मारे गए थे। इसी के कारण से वहाँ पर आफ्सपा क्यों निर्धारित किया गया था? ठीक है, वहाँ पर जो गतिविधियाँ चलती थीं उनको रोकने के लिए AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 को यहाँ पर लागू किया गया था पूर्वोत्तर राज्यों में। लेकिन 14 लोगों के मारे जाने से नागालैंड जो राज्य था वहाँ ने एक विधेयक पारित किया और केंद्र सरकार से मांग की है कि आफ्सपा को वहाँ से हटाया जाए। ये है पूरी घटना। इजराइल में आयोजित मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में फाइनल में किसे मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया था आपकी हरनाज कौर संधू। याद रखें, भारत की मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड लिमिटेड ही हैं तो उनके नाम जरूर याद रखें 2021 में। अगला है 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2020 को किस ज्योति में कर दिया गया? यह है नेशनल वार मेमोरियल ज्योति। ठीक है, 1971 से ये स्टार्ट हुई थी ज्योति और भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो लोग शहीद हुए हैं उनके सम्मान में ज्योति जल रही थी, लेकिन अब इसको विलय कर दिया गया नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में। अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? नेशनल स्टार्टअप डे। और 16 नवंबर को किस रूप में मनाने की घोषणा की थी? ऑडिट दिवस। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी से मनेगा। ठीक है, इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्टार्टअप ऑफ इंडिया की घोषणा कब की गई थी? ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 2015 से। उद्देश्य क्या था कि जो नए छोटे छोटे बिजनेस है उनको गवर्नमेंट सपोर्ट देती है स्टार्टअप इंडिया के तहत। जनवरी 2022 को घोषित आईसीसी अवार्ड्स में भारत के किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान प्राप्त हुआ है? स्मृति मंधाना। ठीक है, आईसीसी ने इनको अवार्ड दिया और इस अवार्ड का नाम याद रखें, राशेल हेहोई फ्लिंट। काफ़ी टफ नाम है। इसरो के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए एस सोमनाथ। ठीक है, ये विक्रम साराभाई यूनिवर्सिटी के भी चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, ये उनका पद संभालेंगे। याद रखें, फिर बता देता हूँ कि ये चेयरमैन वगैरह जितनी पोस्टें एक बार गूगल ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं ये चेंज हो चुके हों। इसके साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के सचिव भी रहेंगे।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग ओलंपिक की एक संस्था है जिसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इस संस्था का नाम पहले देखें क्या है। इसका नाम है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कहाँ पर ये? चाइना में मौजूद है। 10 जनवरी 2016 को स्थापित हुई थी व्यापार के लिए। वियतनाम के किस प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये है फादर ऑफ माइंडफुलनेस। ठीक है, कितनी एज थी इनकी? 95 ईयर की एज थी। ठीक है, और इनका जो मेन नाम है वो है आपका थिक नेहात खान। मेन इनको याद क्यों रखा जाता है? क्योंकि वियतनाम युद्ध का विरोध किया था। 1960 के दशक में इन्हें वियतनाम से निकाल दिया गया था और ये भारत में ही रह रहे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद ICC ने 24 जनवरी 2022 को घोषित पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया है? ये दिया है शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी प्रदान की है। अगला फैक्ट हम देखते हैं, निकारागुआ के किस व्यक्ति को लगातार चौथी बार राष्ट्रपति का पद दिया गया है 2022 में? ये आपके डेनियल ओर्टेगा 2007 से राष्ट्रपति हैं और लगातार 4 टाइम में राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अमेरिका कभी भी इनका समर्थन नहीं करता है। निकारागुआ के बारे में देखें, ये सेंट्रल अमेरिका में स्थित है। ये देख रहे हैं बीच में एक पार्ट है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन इसके बीच में। पॉपुलेशन लगभग यहाँ की 65 लाख के आसपास है। कैपिटल सिटी है मनागुआ। इंडोनेशिया ने जनवरी 2022 में राजधानी जकार्ता को परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था और इनकी नई राजधानी कौन सी होगी? होगी नुसंतारा। याद रखें, किसी कंट्री की कैपिटल चेंज हुई है तो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, 18 जनवरी को यहाँ की पार्लियामेंट ने ये फैसला लिया गया था कि जकार्ता से बोर्नियो आइलैंड पर राजधानी बनाई जाएगी और राजधानी का नया नाम क्या होगा? नुसंतारा। कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के लिए प्रतिबंध के बावजूद जनवरी 2022 में परीक्षण किए? तो ये उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने मना किया था कि आप परीक्षण नहीं करोगे, लेकिन किम जोंग नहीं मानेंगे और वो परीक्षण करते रहेंगे। ठीक है, 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया इन्होंने जनवरी 2022 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2021 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस। याद रखें, 2021 में बहुत सारे दिन डिसाइड किए हैं। ऑडिट दिवस है, जनजातीय दिवस है, वीर बाल दिवस है। तो ऐसे नाम याद रखें 26 दिसंबर को प्रति वर्ष। क्यों? क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत इस दिन हुई थी। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती ट्रांसजेंडरों, किन्नरों आदि को भी आरक्षण प्रदान किया है? तो पहली बार किया है कर्नाटक ने। ठीक है, यानी कि किन्नर होंगे उनको भी 1% का आरक्षण दिया जाएगा शिक्षक भर्ती में। और किन्नरों के बारे में एक चीज़ याद रखें, शबनम मौसी जो पहली किन्नर थी जिनको विधायक चुना गया था 1998 से 2003 तक, वो मध्य प्रदेश की थी। और 1994 से ट्रांसजेंडरों को मतदान का अधिकार भी दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, किस इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने भारत में अपनी शाखा खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है? टेस्ला। इसी की एक सह कंपनी है स्पेसएक्स। ये दोनों ही कंपनी किसकी हैं? एलन मस्क की हैं। टेस्ला इस समय जो है EV यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स में डील करना चाहती है इंडिया में, और इसने इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसके CEO एलन मस्क हैं, सभी को पता है। 72वें गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 2021 को किस प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया था? ये किया गया था बोरिस जॉनसन, लेकिन कोरोना के चलते इन्होंने अपना कैंसिल कर दिया था आना। ठीक है, लेकिन इनको आमंत्रण दिया गया था। पहले गणतंत्र पर सबसे पहले किसको बुलाया गया था? 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। भारत की नई संसद भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। ये किस योजना के तहत इसको प्रारंभ किया जा रहा है? सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत।
भारत चीन सीमा पर स्थित कौन से स्थानों पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुआ था 2021 में? आप सभी ने सुना होगा, इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी सारी झड़प हुई थी और काफ़ी सारे सैनिकों इसमें मारे गए थे दोनों तरफ से। ठीक है, ये था आपका नाकुला, उत्तरी सिक्किम में है ये। यूरोप का कौन सा राष्ट्र 1 जनवरी 2021 को यूरोपियन यूनियन से औपचारिक रूप से अलग हो गया है? तो ये आपका ब्रिटेन है जो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 किस दिवंगत नेता को क्रिटिक्स ने बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया है? तो ये दिया गया है आपका सुशांत सिंह राजपूत को। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही फेमस है। भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का ऋषिकेश में निधन हो गया है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, इनका निधन हो गया है। 1927 में इनका जन्म हुआ था, 1921 में इनकी मृत्यु हुई थी। चिपको आंदोलन से जुड़े थे कि पेड़ नहीं कटने देंगे, ऐसी इनकी मानना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के निर्माणाधीन हवाई अड्डे का निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम क्या घोषित किया गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है, ये कुछ वीडियो थे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे आपके पीडी के। काफ़ी लंबी वीडियो है लेकिन बहुत काम की है और मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और साथ में 2-3 फैक्ट ऐसे भी बताएं साथ में जो आपके पूछे जा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो लंबी है, उम्मीद है कि आप सभी ने लास्ट तक देखा होगा। जाते जाते लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर कुछ बोलें। ख़राब लगे तो भी कुछ लिखें, अच्छी लगे तो भी कुछ लिखें। आप कमेंट करोगे तो वीडियो से एक रिलेटेड रहेगी और यूट्यूब की उसमें रैंकिंग में ऊपर प्रमोट होती है। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।